चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये योगा क्लास के अंदर डे 4 है अपना, राइट। और इसके अंदर हम प्रकृति से आगे नेचर से एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे हम करते हैं, हमको 3 प्राणायाम करना है इसके अंदर। हम ये प्राणायाम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, जिसको हम पूरे दिन हम पढ़ने के अंदर काम ले सकें, राइट। हम यूटिलाइज कर सकें अपनी पूरी दिनचर्या के अंदर, ठीक है। एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम आईएएस एस्पिरेंट है तो हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस एनर्जी फ्रॉम द वन हु हैज क्रिएटेड अस, जिसने हमको बनाया उससे हम एनर्जी ले रहे हैं कि भैया आप ही एनर्जी दे दीजिए, ठीक है। और वो कौन है? दैट इज नेचर। नेचर से हम एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करेंगे कि सांस अंदर लेंगे, राइट। सांस मतलब अंदर लेना मतलब क्या है? ऐसे समझो कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कुछ अच्छी चीज अंदर ले रहे हैं। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छा फील करो, ठीक है, कि हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। और सांस जब बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बाहर हम जब छोड़ रहे हैं तो वो होता है CO2, और गंदगी जो है वो सारी शरीर की हम बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा फील करते हुए करोगे तब ज्यादा फायदा होगा, राइट। और ये हम करते हैं अब। कल आज से हम जो ये करेंगे 4 मिनट तक करेंगे, है ना। 4 मिनट तक हमें इसको करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो 1 2। अच्छा, एक बार सुन लीजिए। पूरा सांस अंदर लेना है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा लेना है। पूरा सांस देखिए इस तरह से। 1 सेकंड के लिए रोकना है सांस को अंदर, और फिर वापस बाहर फेंक देना है, राइट। बाहर फेंक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम गंदगी को बाहर फेंकते हैं। सांस ले रहे हैं और बाहर फेंक दे रहे हैं, राइट। जैसे कचरा फेंक देते हैं हम, वैसे शरीर के अंदर जो कचरा है उसको हम फेंक दे रहे हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। लंबी सांस लीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है वैसे वैसे एनर्जी आ रही है आपके पास। और जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, शरीर के अंदर के सारे विकार, शरीर के अंदर सारी इम्प्योरिटीज वो बाहर फेंक दे रहे हैं हम। करते रहिए, करते रहिए।
लंबी गहरी सांस अंदर, और फिर सांस को बाहर फेंक दीजिए। जैसे सांस अंदर ले रहे हैं तो प्रकृति को याद करिए कि प्रकृति ने हमको कितनी सारी चीजें दी हैं, हाँ? और फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। विश्राम, आंखें बंद रखिए और अपनी एनर्जी जो शरीर के अंदर है उसको ऑब्जर्व करिए। उसको देखिए किस तरह से एनर्जी का संचार हो रहा है शरीर में। जस्ट फील द एनर्जी। आंखें बंद रखिए, एनर्जी फील करते रहे सिर्फ, और फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर। ठीक है, आंखें खोल लीजिए। अब हम दूसरा जो प्राणायाम करेंगे दैट इज कपालभाति। ठीक है, कपालभाति के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एनर्जी को चोट दे रहे हैं। एनर्जी जो हमारे मूलाधार चक्र के अंदर स्थित है अभी, राइट। मूलाधार चक्र जो होता है उसके अंदर पूरी एनर्जी है। मूलाधार चक्र मतलब शरीर के सबसे नीचे पोर्शन के अंदर जो चक्र होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पीछे जो चक्र होता है उसको अपन मूलाधार चक्र कहते हैं। प्रकृति ने हमको इसके अंदर एनर्जी दे रखी है। अब इस चक्र से हमें ऊपर की तरफ एनर्जी लेकर आनी है। ठीक है, ऊपर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चक्र होते हैं, राइट। तो ऊपर जैसे मूलाधार के ऊपर ठीक ऊपर स्वादिष्ठान होता है, राइट। इस तरह से हमारे बहुत सारे चक्र होते हैं। 7 चक्र बताए गए हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, कपालभाति के अंदर मूलाधार चक्र के अंदर जो एनर्जी दे रखी है प्रकृति ने, सारी एनर्जी यहाँ दे रखी है मूलाधार चक्र के अंदर, राइट। उस एनर्जी को हम चोट दे रहे हैं और उस एनर्जी को ऊपर आने को कह रहे हैं। ठीक है, जब भी हम इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे एक तरह से हम किसी चीज को ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोटर से पानी ऊपर चढ़ता है ना, वैसे हम एनर्जी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इससे क्या होगा, इससे एक तरह से जब एनर्जी ऊपर चढ़ेगी तो आपको क्या होगा, आपको फील भी होगा कि किस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना। और यही एनर्जी हमको यूज करनी होती है, राइट। इसी एनर्जी को अनलॉक हमको करना है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ज्ञान मुद्रा में आ जाए सभी इस तरह से। और आपका जो हाथ है वो घुटनों के ऊपर है आपके, ठीक है ना। हथेली जो है इस ये वाला जो पोर्शन है वो घुटनों के ऊपर है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कपालभाति। 1, 2, 3।
करते रहिए। सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करें सिर्फ, बाकी काम शरीर अपने आप करेगा। बाकी काम में क्या है, एक तो पेट, जब भी आप सांस बाहर फेंकेंगे तो पेट थोड़ा संकुचित होगा, तो वो अपनी पोजीशन में वापस अपने हिसाब से आ जाएगा, है ना। और फिर आपके जैसे आपने सांस बाहर फेंकी है, तो सांस अंदर भी आएगी, तो अंदर भी अपने आप आ जाएगी। हमको बाहर फेंकने में थोड़ा इसके ऊपर फोकस करना है। और फोकस जब करना है तो इस तरह से करना है कि आपने बस बाहर फेंक दिया, बाकी काम अपने आप होगा। उसको रोकना नहीं है बाकी काम को होते हुए। और ये सब कुछ 1 सेकंड के अंदर होना है। जैसे कि ये जो प्रोसेस है पूरा 1 सेकंड में होना है। अब जब ये प्रोसेस करते हैं आप, तो शरीर के अंदर से बाहर एनर्जी आप बाहर जो है वो जो गंदगी जो है, इम्प्योरिटीज, आपने धक्का मार के बाहर फेंक दिया इस बार, ठीक है। और फिर वो अपने आप थोड़े से आपके पास एनर्जी जो है, ऑक्सीजन, वो अपने आप आ रही है। और उसके बाद जैसे आई वैसे आपने वापस फेंक दिया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था शरीर का, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। इस तरह से कुछ करते रहिए आप लोग। विश्राम, फील द एनर्जी। आंख बंद रखिए और एनर्जी को फील करिए। ऐसा लग रहा है कि हमारे ब्रेन तक एनर्जी पहुंच रही है। देखिएगा, आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए कि नीचे से एनर्जी उठ रही है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। कपाल के सबसे पीछे वाले पोर्शन पे समझिए, मतलब कपाल के जस्ट अपोजिट जाकर देखिए। इस तरफ, एक तरफ एक बार आंखें खोलिए, इस तरफ देखिए। इस तरफ आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं एनर्जी या फिर कुछ वाइब्रेशंस फील हो रहे होंगे। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको जरूर यहाँ पे वाइब्रेशंस फील होंगे। ठीक है, विश्राम। आंखें खोल लीजिए। अब हम जो तीसरा और लास्ट हमारा प्राणायाम कर रहे हैं, राइट, दैट इज भ्रामरी प्राणायाम। दैट प्राणायाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देंगे, और हमें चाहिए भी क्या है, इससे हमारी मेमोरी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, और इससे एक तरह से हमारे अंदर एक्टिवनेस भी आएगी, राइट। तो हम ब्रेन को एक्टिव करने की एक्सरसाइज के अंदर कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, राइट। तो कैसे हमको पोजीशन बनानी है, ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 उंगलियां जो है, ठीक है ना। तो उनको क्या करना है, उनको हमको पहली उंगली को, बीच वाली उंगली को हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है, जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं। और उसके नीचे दूसरी उंगली को रख देना है। और ये जो पहली वाली उंगली है, उसको हमको यहाँ पे ललाट के ऊपर रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये उंगली फ्री हो गई, ये अंगूठा फ्री है, राइट। इस अंगूठे को पीछे की तरफ लेकर जाना है, और कान को बंद कर लेना है हमें। कान को अच्छे से प्रेशराइज करके हमको बंद कर लेना है। और फिर हमको भंवरे की साउंड निकालनी है, ठीक है। मैं एक बार करूंगा, उसके बाद अपन 1 2 3 करके फिर स्टार्ट करेंगे, राइट। लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है सबसे पहले, देखिए। और फिर सांस से पूरा शरीर भर जाएगा, तो हमको धीरे धीरे करके सांस बाहर छोड़नी है। और भंवरे की आवाज निकालते हुए छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सब पोजीशन बनाए अपनी, है ना। 1 2 3 स्टार्ट। सांस लीजिए अंदर।
विश्राम। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आंख ना खोलिएगा, आंख बंद रखिए। अब एनर्जी फील करिए। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमने प्रकृति से कनेक्शन बना लिया है। अब हम 4 मिनट तक इसी स्थिति में रहेंगे, सिर्फ प्रकृति की एनर्जी जो है उसको फील करेंगे। ये जो कनेक्शन हमारा प्रकृति से बना है, इसमें हम प्रकृति से क्या करें कि हमें, आप क्या करो, एनर्जी दे दो। बस हमें एनर्जी दे दो, हमें पूरा दिन एनर्जाइज एनर्जाइज होना है। और क्योंकि आप और स्टूडेंट से पहले उठ गए हैं, राइट, सुबह सुबह प्रकृति का काम ही देना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे पूरे संसार को। सुबह सुबह आप देखेंगे यही टाइम होता है जब पेड़ जो होते हैं वो भी अपना जो होता है प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं, राइट, फोटोसिंथेसिस और इन सब का प्रोसेस। वो भी अपने काम पे लग जाते हैं। आप आसमान में देखिएगा बहुत सारी चिड़ियाएं उड़ रही होंगी उस वक्त, वो भी कहीं जाने की तैयारी करने लग गई हैं। आप किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे तो आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, कितना अच्छा होता है, क्या म्यूजिक बजा रही है प्रकृति। ये प्रकृति का म्यूजिक है अगर आप सुने तो। बट हम हमारा ढक्कन बंद करके रखते हैं। हमें प्रकृति से ऐसा है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। प्रकृति देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रकृति को फील करें, उसकी एनर्जी को फील करें। प्रकृति ने हमको इंसान बनाया है, तो हमें इंसान के रूप में बनाया, तो हमें इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से एक अच्छा इंसान बने। हमें अपना पूरा दिन जो है वो ऐसे काम करने हैं जिससे कि हम इंसानियत को दर्शाएं। प्रकृति ने हर एक जीव को कुछ नेचर दिया है। बिच्छू का नेचर है कि वो हमेशा आपको धोखा ही देगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लें। हाथी का एक नेचर है कि वो मदमस्त होकर चलता है, मदमस्त हाथी। उसको आप कहते हैं, जैसे एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। ये हाथी का नेचर है। कुत्ते का नेचर भी यही है कि उसका भौंकने का नेचर है, राइट। वैसे हाथी का भी नेचर है। जैसे प्रकृति के अंदर बहुत सारे जो जो भी जीव जंतु उनके अलग अलग नेचर है। कितना डाइवर्सिफिकेशन है, आप सोच कर देखो। प्रकृति के पास कितने आइडियाज है, और उन्हीं आइडियाज में से एक इंसान भी उसने बनाया है। और वो इंसान से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है प्रकृति, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है प्रकृति की, भाई हमने तुमको इंसान बनाया है, बस तुम्हारे अंदर ये दे दी कि तुम अपने नेचर को बदल भी सकते हो। पर बदलोगे तो अपने धर्म से दूर जाओगे। हमारे पास एक तरह से फ्रीडम दे देखी है प्रकृति ने, इसलिए हम सुपीरियर रेस है। जबकि आग का काम जलना है तो वो जलती रहेगी, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आग जो है वो जलाना छोड़ दे। बट हम अपनी इंसानियत छोड़ देते हैं। प्रकृति ये कहती है कि इंसानियत में रहोगे तो मैं तुमको एनर्जी बहुत दूंगी।
मैं तुमको बहुत कुछ दूंगी, प्रकृति का काम ही देना है, बस आपको इंसान बने रहना है। फ्री की ऑक्सीजन, फ्री का पानी, फ्री के फ्रूट्स, प्रकृति सब तो दे रही है आपको। ये तो हम हैं जिसने अपने खुद के एरिया डिसाइड कर लिए कि ये आम का बाग मेरा है, इसमें से सारे आम मैं ही लूंगा। प्रकृति ने तो कभी नहीं करा ऐसा। मान लीजिए प्रकृति करने लग जाए तब। तो नेचर इज वेरी पावरफुल, वी हैव टू कनेक्ट अवर सेल्फ विद द नेचर। इट इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी वी कैन से। और इस सोर्स ऑफ एनर्जी से हमें कनेक्ट होना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा योगा करने का पर्पस है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।